मैंने कई दिन पहले एक वीडियो देखी थी वहां सैनीवास वाला की, 5 लुगाई, सिर्फ 5 लुगाई बैठी उसके दूर। इंटरव्यू वाला नु बोले बोले भगत जी की बात हुई, भीड़ कम क्या तो होगी, बोले ये लोगों की फसल तोड़े यार दे लोग, बोले जहां तक कम होगी। असली बात कौन बतांदा, पाखंड कितने दिन टिकेगा, घने दिन कौन चलिया करदा यो। गन खरे मने न्यू भी कहते हैं बोले ये तो सनातन धर्म विरोधी रहो, महामूर्ख हो, सनातन धर्म विरोधी नहीं, मैं सच्चा सनातनी हूँ, मैं पाखंड को और सनातन को अलग करने वाला बंदा हूँ। तुम पाखंड को ही सनातन का नाम दे रहे हो, और खासकर गनखरे कलाकार ज्यादा जड़े हैं मेरे पे, वह न्यू जड़े हैं। दो एक कारण है मेरे पे जड़ नहीं आगे, तीसरा बंदा नहीं पाओगा। 2 टाइप के बंदे जड़ते हैं। नंबर 1 जो मेरी प्रतिष्ठा से जड़ते हैं, भाई गिने देना मैं छोरा आड़त है, भगवान ने यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक है भैया, कृपा उस प्रभु की, हम के जाना इस बात में, ये तो प्रतिष्ठा से जलना। नंबर 2 वह बंदे जलेंगे जो पाखंडी हैं, झूठे हैं, क्योंकि हमारे भजन सच्चे हैं भाई। और सनातन और पाखंड में तो सोनू जी दिन रात का अंतर है, ये मूर्ख समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। बाबरिया ने खिंडा गया 1 मिनट में कहना बोले दिव्य आएगी। हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक हमारे साधु संत महात्मा योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी तपस्या करके चले गए दुनिया से, कदे दर्शन भी नहीं हुए उस पूर्ण परमात्मा के। और तम न्यू को हो एक भजन गांधे देवी का बोले माता आएगी, इतनी सस्ती बना दी माता, बाजार में मिले है। ये सब बकवास बाजी आस्था में और पाखंड में दिन रात का अंदर है। एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो बुद्धिजीवी हैं वो समझ जाएंगे, मूर्खा का तो भाई ना तो समझ में आनी और ना आवे भी कौन आगे भी कौन। जिन न्यू दी गया रामधन का फोटो लग रहा थंबनेल पे, बस वो बिना सुने नीचे बैड कमेंट करेगा, क्यों, उनके बेचारे की मजबूरी है वो, कि मैं कर तो सकते नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आस्था में पाखंड में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि सोनू जी हम गाते बजाते हैं, ज्यादा तो गाना नहीं आता, लेकिन जैसा भी टूटा फूटा माँ सरस्वती की कृपा रही, गुरु जी का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद। गाने से पूर्व कोई भी काम आदमी जैसे शुरू करता, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है, कोई भी सब नमस्कार करते हैं, ठीक है, आप भी भाई कैमरा ऑन कर दो, कोई भी लगाओ। हम भी गाना बजाना शुरू करने से पहले भगवान के नाम लेवा, राम के नाम लेवा, माँ सरस्वती ने प्रणाम करा, आंख मीच के हाथ जोड़ा। वो हम मन ही मन बोलते हैं, माँ सरस्वती आप संगीत की देवी हो, और हम सब बीच में खड़े हो गए और दुनिया हमारा इंतजार कर रही है कि भाई के गाओगा यू। माँ इज्जत बचाइयो, कदे मट्टी ना कुट जाए, तेरे हाथ में डोरी है। ये क्या है, उसको परमात्मा को प्रार्थना करना, ये है आस्था। और जे मैं कह दूं अटले रहे सारे दूर और फड़फड़ी खाएगा कह दूं बड़की सरस्वती मेरा हमारी मैं बगन करूंगा, ये क्या, ये कोरा पाखंड है, ये बकवासबाजी है। मेरे जैसा मूर्ख में सरस्वती आओगी, किससे मनी आंधी। जितनी मेहनत आप करोगे उतना अपना गाना आ जाएगा, और वो तो वही न्यारा दिखेगा पब्लिक में, जो गणिया होगा तो न्यारा दिख जाएगा, जो सा दंगल न डाटेगा। कहने का मतलब वो है, लोगों को बकाने की जरूरत नहीं है। आज जनता जाग चुकी है। शुरू शुरू में तो मेरे भी गणे गल्ले पड़े, लेकिन आज वह लोग जहां भी मैं जाता हूं मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। अरनू का भाई साहब आपने मान गया, आप डरे को नहीं, डरना क्या, सच्चाई बोलने से आदमी को डरना नहीं चाहिए। और मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ सोनू जी, ना मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ समाज की बुराइयों के। चाहे बाण बुरी हो मैंने उसका भी भजन बनाया, भाई बुरा हो मैंने उसका भी भजन बनाया, भाई में खूबी हो उसका भी भजन बनाया, बाण बुरी है तो अच्छी है तो उसका भी भजन बना, माँ बाप के भी बनाए, सासू ससुरे के भी बनाए, ननद भाभी के भी बनाए, चाचे ताऊआ के भी बनाए, भाई भाई के भी बनाए। भाई अच्छा जो नास्तिक लोग हैं उनको भी समझाने के लिए भी भजन बनाए, बाबा श्याम के, बालाजी के, मैया के। मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर भजन कोष बनाने की कोशिश ना करी। अरे तो जारी है, परमात्मा जितने दिन के सांस बख्श रखे हैं इतने न्यू है भाई, शेर की तरह न्यू दहाड़ेंगे। क्योंकि वह बात फिर आ जाए घनखरे नु कह देने तू अपना काम करके पीछे लेकर घर भी जाकर, मैं काम ही कर रहा हूँ, मेरा काम में यू है, इतने मेरा काम तो को नहीं। और मैं थारे पर का क्यों करो जो घनखरे नु कहते बोले जागरण करे है तू, लेकिन बोले जागरण करने का तने बेरा को नहीं। मगा अच्छा जुन सा पाखंड करे वो है फिर जागरण करने वाला, तो महा जुन सा पाखंड को खत्म करता तुम उसको जागरण वाला मान नहीं रहे। और वास्तव में सुन लो मैं जागरण करने वाला हूं भी को नहीं, क्योंकि हमने मुहिम चलाई जगराता नहीं जागृति कीजिए। हम तो जागृति वाले बंदे हैं। बाबा श्याम का हो, बालाजी महाराज का हो, मैया का हो, क्या का भी प्रोग्राम हो, शुरू में करके इनकी आराधना, उसके बाद में जो ज्ञान गंगा बहो है सोनू जी, हा मैं कहता हूँ आप कभी सुन के देखना प्रोग्राम, रोए है लोग नू, आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाए, क्योंकि जब तार जुड़ जाते हैं ना तभी आंसू आते हैं, ऐसे नहीं आते। फीलिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता, फीलिंग जुड़ जाती है लोगों की बिल्कुल। मतलब और जब गुस्से की बात हो जो मान ले वीर रस की कोई चीज गा दी, भगत सिंह की रागनी कोई भजन गा दिया ना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं लोग
जवान पाटन हो जाए छोरे, हाँ भाई जवान भारत माता के नारे लाने लग जाए। तो कहने का मतलब ये है जागरण तो यूज है जो लोगों के भीतर में एक अलग सा जोश पैदा करे, रोने के बजना पर लोगों ने रोन पर मजबूर कर दे, हंसन खातर हंसन पर मजबूर कर दे, और भाई जोश का भजन उड़ा जोश भी लिया और समझने खातर। कहने का मतलब ये है देखो कला हंसना और हंसाना एक कला है, रोना और रुलाना मैं कोई कला नहीं मानता। मेरा मानना ये है रोना आदमी ने जब होगा जब वो असली गहराई में बिल्कुल डूब जाएगा, उसके हाँ उसके गले बन रही होगी। जैसे मैंने अपनी माँ को खोया 7.5 साल पहले, हमारी माता जी दुनिया से चली गई। कई बार मैं माँ के भजन गाता गाता अपने आप रोने लग जाता हूँ। तो वो कला थोड़ी है यार, जब मेरे गिल बन रही है तो मेरे कोई बात इसी याद आ जाएगा काश आज मेरी भी माँ होती। तो जैसे मान लो आपकी माँ आपके गले मिल रही है और मैं वो सीन देख लूँ तो ऑटोमेटिक रोनी आ जाए काश मेरी भी होती तो नूंह गला लाओ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं भाई। कई लोग कहते हैं यार तू कला बढ़िया है तेरा मरुलाने की, भाई ये कला नहीं है, ये दर्द है जिसका लग गया ना उसको पता चलता है, उसी को पता चलता। तो आप इसको कला का नाम दे। हंसना हंसाना एक कला है लेकिन रोना और रुलाना कोई कला नहीं है। आप कोई भी कलाकार अगर ऐसा गा रहा है जिससे आपकी आंखों में आंसू आ रहे तो न सोच ले 100% सच्चा, बहुत डूब के गा रहा है वो, बहुत डूब के गा रहा है। मेरा आज भी याद है सोनू जी, एक टीवी चैनल पे हुआ है करता कार्यक्रम था लिटिल चैंप्स, उसमें रियलिटी शो था। उसमें एक छोटा सा बच्चा था, स्वरित नाम था उसका, 6-7 साल का था वो, और लता मंगेशकर जी आई हुई थी जजमेंट पर। मुझे आज भी याद है वो हमारे टीवी कौन था, मेरे चाचा का टीवी देखने जा रहे थे हम और यू देखा करते हम प्रोग्राम। उस स्वरित नाम के लड़के ने जब गाया ना तो वो नोटेशन बता दिया करता, कोई भी लाइन जैसे सिंगर बोल रहा है तो उसकी नोटेशन करके बता दिया करता वो। तो लता मंगेशकर जी ने एक लाइन बोल ली, उस छोटे से बच्चे ने 5-6 साल का बच्चे ने उसकी नोटेशन करके दे दी। आपको यकीन नहीं होगा लता मंगेशकर जी के इतने बड़े बड़े आंसू आए, पढ़ दे ही एकदम और पाया में पड़ेगी। नो बोली तू बच्चा नहीं है, तू परमात्मा के इतने करीब है, तू एक पवित्र आत्मा है, पिछले जन्म में इतनी साधना करी है तना संगीत की कि देख 5-6 साल की उम्र तन के सीख लिया ऐसा, तो तेरे भीतर वो सॉफ्टवेयर परमात्मा ने पहले डाल रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब लता मंगेशकर जी संगीत की देवी, मैं तो साक्षात माँ सरस्वती कहता हूँ उनको, माँ सरस्वती रुआ दी जिसने, तो वो कला नहीं है, वो तो भाई तार जुड़ रहे थे उसके परमात्मा है। और वो तभी हो पाता है जब अंदर लगती है जाकर के। तो भाई किसी के आंसुओं का मजाक ना उड़ाएं, आप उसको कला का नाम ना दें, ये एक सच्चाई होती है। सच्चा कलाकार ही ऐसा कर सकता है और फुकरे कलाकार पर ऐसा हो नहीं सकता कभी। कितने ऐसे कलाकार हैं जिसकी आप मानो हो कि वाकई में सही लाइन पे हैं, कितने %? देखो ऐसा है सोनू जी, अपनी अपनी थ्योरी सोच की बात होती है, थॉट की बात होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है सबकी। किसी के कैसे विचार है, किसी कैसे विचार। हम ये नहीं कह सकते कि भाई फलाना कलाकार गलत है, हम ये कह सकें कि फलाना कलाकार लाइन गलत पकड़ रहा है, ये कह सकते हैं। व्यक्ति का किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं होता। हाँ परसेंटेज में तो देखो हमारी लाइन में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बढ़िया है, मैं तो बढ़िया है मानू हूँ, बहुत कम ऐसे हैं जो पाखंड फैला रहे हैं, बहुत कम है, मतलब सारे बढ़िया हैं। लगभग विकास पासौरिया जी आज 1 नंबर पे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मेरे को छोटा भाई कह के वो बोलते हैं, और वर्तमान में बहुत ही बढ़िया हमारी विचारधारा मैच हो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे भी हैं इस चीज ने, बच्चा है तो विकास बोल रहा ही सा नीडर हो गया, चाहे फिर रामधन बोल रहा है। विकास जी बहुत ही जबरदस्त सिंगर हैं, पाखंड का विरोध करते हैं, नीडर होकर के बोलते हैं। और नरेंद्र कौशिक जी भी बहुत ही नाइस पर्सन, क्या कहना, जबरदस्त। और भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंटरव्यू का, आप सुनोगे नहीं, आपने वाकई में गजब लगेगा। अपना इंटरव्यू करके उसके 2 पार्ट हैं, बहुत ही गजब बंदा है, कमाल है नरेंद्र कौशिक जी, नमन है उनके पवित्र चरणों में, बहुत जबरदस्त इंसान है। और जब भी फोन करता हूं मैं या उनका आता तो बड़े प्रेम से बात करते हैं, अरे छोटे क्या हाल है, ऐसे बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बहुत अच्छा रहा है। मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त है श्री नरेंद्र कौशिक जी। भाई रामकेश जी जीवनपुर वाला बहुत नाइस पर्सन है। और मैं तो कई बार कहा करूँ रामकेश जी आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इतने बड़ी आदमी है, ईगो नाम की कहीं कोई चीज नहीं। एक चीज जरूर कहूंगा जी मैं, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत ही कम टाइम में एक बिल्कुल बदलाव रहा है, बिल्कुल बदलाव रहा है, क्योंकि उनकी विचारधारा बिल्कुल ही चेंज होगी, सारी ये चेंज हो रही है। ईब तो जमाएगा नहीं, चेंज बिल्कुल चेंज होगी, एक वो अलग लेवल पर चलेगी। पता क्या है कितना चेंज, कैसे चेंज हुई उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। मैं ज्यादा टच में रहा हूँ रामकेश जी के, क्योंकि मेरी खास आदत क्या है सोनू जी, मैं दिखावा कम करता हूँ। बहुत सारे लोग जिस टाइम मिलेंगे फोटो डालेंगे, गल्ला वीडियो, मैं बहुत कम इंटरेस्ट है, याद आ गया तो फोटो उतार लिया ना तो ना सही।
तो दिखावा कम करता हूँ, मुलाकात बहुत ज्यादा होती रहती है। तो रामकेश जी दादा जगन्नाथ जी के संपर्क में बहुत ज्यादा रहे हैं, और दादा जगन्नाथ जी कोई सामान्य चीज नहीं हुई, बहुत बड़ी चीज हुई है। तो जब उनका जाने का समय आया दादाजी का, तो रामकेश जी उनके टच में बहुत ज्यादा रहे, मेरे को बताया करते, आखिरी टाइम में रहा करते, तो उस चीज का बहुत ज्यादा लाभ हुआ रामकेश जी को। अरे भाई हम दादा तो नहीं मिल पाए, लेकिन कम से कम जो दादा के आसपास बैठा करते उनसे तो हम मिलाया। विकास जी दादाजी के नजदीकी रहे हैं, हमने उनके सत्संग मिल रहा है, आज रामकेश जी का मिल रहा है, श्री नरेंद्र कौशिक जी का मिल रहा है। अच्छा, और भी बहुत सारे कलाकार, भगतराम निवास जी कितना अच्छा गाते थे, बहुत मधुर गाते थे, और कभी गलत नहीं गाया। उस बंदे ने मरना मर गया, लेकिन कभी गलत वर्डिंग नहीं गाई भाई साहब। एक चीज उनकी रही है जी, कोई भी अंधेरा में भी सुनागा जब भी बता देगा फलाना बंदा दी गाया है। वो यूनिक थे श्री राम निवास जी। फिर लेकिन वो कहे कि उनका पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत हो गया। बस वो तो देखो कर्मों का भी होता है, और कुछ सिस्टम बनाने पे भी बात हो है, वो तो उनका अपना निजी लाइफ का कोई सिस्टम है, आप ये बात नहीं कह सकते। जो भी था, लेकिन चीज थे भाई, कहने का मतलब जबरदस्त थे राम निवास, भगत राम निवास जी और मास्टर सतबीर जी। क्या बात है ना, जबरदस्त। मतलब कदे भी मास्टर जी ने कदे गंदा नहीं गाया, और साफ सुथरा गाया कर दे, और हरियाणवी संस्कृति की चीजें ज्यादातर उनकी जो लक्ष्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान है उसको गाया, बहुत अच्छा गाते थे। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, इसी बात नहीं है कि मैं कई बार यूट्यूब पर सुना नहीं, मैं नाम उन घाटे जानू, लेकिन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे कलाकार और भी हमारे हरियाणा में, कुछ 1% ऐसे हैं जो नए नए बालक उठ रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो, क्या गा रहे हो। समाज में गंदगी मचाने का काम ये बालक कर रहे हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन है कुछ परसेंट जो बिल्कुल तो गंदा। मैं आपका एक चेला भी शायद रहे हैं, वो अनिकेत, हाँ अनिकेत शर्मा, हाँ, तो उनका एक गाना तो आया था, लेकिन उसके बाद में वो कहीं न कहीं विलुप्त से हो गए। तो ऐसा है सोनू जी, वो उस टाइम बच्चे थे, आवाज बहुत अच्छी थी उनकी, गाते हैं आज भी वो। पीछे उनके प्रोग्राम था उनकी बुआ जी के, मैं जागरण करके आया था वहाँ भी, पूरी फैमिली आ रही थी। वो किशोरावस्था में है इस टाइम, और आवाज उनकी थोड़ी मोटी हो रही है, रियाज उनका जारी है, और वो पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में। अभी पंचकूला है वो, मेरे टच में ऐसी बात नहीं है, लेकिन किशोरावस्था में थोड़ा सा आवाज का लेवल डाउन हो जाता है, भारी हो जाती है आवाज। लेकिन रियाज अगर कंटिन्यू जारी रहेगा तो धीरे धीरे आवाज पक जाएगी, और 20 साल के बाद में ओरिजिनल वॉइस बन जाती है हमारी। तो वो रियाज कर रहे हैं, कहीं गायब नहीं, और पढ़ाई में व्यस्त है वो, इस टाइम पढ़ रहा है लड़का, और दोबारा से एक बार फिर आएगा मार्केट में, मेरे टच में आज भी ऐसी बात नहीं। लेकिन वो बोल रहा गुरुजी अभी तो समय की भी कमी है थोड़ी सी, वहीं रहता वो हॉस्टल में है शायद, पता नहीं, उसकी सिस्टर वहाँ रहती है, उनके पास रहता वो, पंचकूला में है। और भाई और भी बहुत सारे हैं, अपने चेले भी कह लो, छोटे भाई कह लो भाई, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं समाज में। आपका साथी लगा लो सोनू दलाल, बड़ा गर्व होता है, लोग जब फोन करके बोलते हैं वे सोनू आपका शिष्य है जी, समाज में बहुत अच्छी चीजें फैला रहा है, और कभी गलत नहीं बोलता, और निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि भाई कम से कम चलो एक पत्रकार तो ऐसा होया भाई हमारा, न्यू कहने जोगे जब सोनू हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है। और इसी प्रकार आप हैं, कितना अच्छा करते हो आप, देखो और भी बहुत सारे पत्रकार भी हैं, बढ़िया बढ़िया ऐसी बात। लेकिन भाई बुरा ना मानियो मेरी बात का, पत्रकार कई ऐसे भी हैं जिनसे गलत प्रचार कराएं। मोखराली भगतनी का जिक्र चल रहा था, मैं जिक्र दोबारा छेड़ूंगा। एक पत्रकार भारी मेरे पास आ गए, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू करा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने रिकॉर्ड करी, खुद भी बताई श्रोताओं को। तो उसने रिकॉर्ड कर लिया, इंटरव्यू ले गया। 3 दिन पाछे वो बंदा और मोखराली दौरे जा रहा, और उसकी बड़ाई लाग रहा करण, ये है, ये तो रोग काटती है, फलाना है, ये है, वो डिगड़ा है। मन फंस गया उसका, ये वो मन नीचे कमेंट करा, मैं तना शर्म नहीं आंदी, तू कल तो मैं मेरे दोहरा रहा था, अरे नुकद आप तो कमाल हो, पाखंड मिटा रहे हो, और हम भी आपके साथ हैं ये, और आज तुम व्यूज पाने का चक्कर में, या लेडी आज महा थोड़ा सा इसका नाम हो रहा है, लेकिन तुमने न्यू तो कौन बरा क्यों कर हो रहा है, तुमने तो व्यूज का चक्कर में माँ, तो इसका तो इतना शर्म आनी चाहिए। उस बंदे ने वो कमेंट पढ़ा, सोनू भाई, उसका फोन आया मेरे पास, वो बोला सर आपने ऐसे ऐसे कमेंट करा। मैं बिल्कुल करा भाई, मेरी आत्मा दुखी, तू यार मेरा आदमी है, मेरा भाई है, और तू कल तो नुगदा मैं आपका साथ दूंगा जी, आपके साथ हूँ, पाखंड मिटाएंगे। आज तू पाखंडिया ने बढ़ावा देने लग रहा है, फोन नंबर तो ही दे दिया तने नीचे, भाई संपर्क करें। वो भाई साहब, वो बंदा इतना शर्मांदा हो गया सोनू जी, आपको यकीन नहीं होगा, उसने माफी मांगने बोला, सॉरी सर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मेरे तो माफी मांग ली, उस इंटरव्यू ने काट दे। फिर मुझे नहीं पता वो काटा कि नहीं काटा, मन ने उसका चैनल उसे टाइम अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं जिंदगी में मेरे भाई तेरा चैनल नहीं देखूंगा मैं, तो यार पाखंड ने बढ़ावा देने लग रहा। मैं तो यो क्या मतलब होया, मेरे दोहराया, मेरी बढ़ाई लागे कण उसका दोहरा जा, कम से कम एक बात पे तो टिक ले। ये आपने कहा जैसे सैनीवास वाला था, पाखंड था कोरा, सीधी बात है, वो आपने उसका विरोध करा,
तो आप मेरे पास आने के अधिकारी हैं, हकदार हैं। मेरे साथ में तो मैं भाई आते टाइम यू एक क्रोंथा वाला था जो, हाँ रामपाल है। तो मैंने वीडियो बना दिया आते टाइम। उसके बाद में शाम ने ही मेरा पाछा हुआ भगत पड़ गए उसके, न्यू बोले न्यू कर देंगे माम, न्यू कर देंगे, तू जानता नहीं है वो कौन है। मैं न्यू बता पहला वो है कड़े, हाँ न्यू बोले वो तो जेड़ में है। फिर जेड़ में है को सब ब्याह में जा रहा है, जेड़ में कोई अपराध करके होगा उसकी जेड़ में जा रहा है। जिस दूध में था मतलब खीर बनाएगा तो उसे मैं नहाए करता, तो न्यू तो बता दो वो भगवान को करो गया। लेकिन वही बात है जी, अंधभक्ति से हुए हैं कि वो कुछ नहीं सुनाई करते। फिर भक्ति में अंधभक्ति में अंतर है, आस्था और पाखंड में अंतर है, विश्वास और अंधविश्वास में भी अंतर है। इसका और थोड़ा सा एक उदाहरण और दे दूं। विश्वास और अंधविश्वास कई कहते हैं कि उकर है मखाला सुन, दूध और पानी न्यारे न्यारे करूंगा और कति सीधी भाषा में करूंगा, कोई घनी लंबी चौड़ी बात नहीं। मान लो कोई बच्चा है दिन रात मेहनत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, पढ़ पढ़ के चश्मे चढ़ जाएंगे उसका, वो बंदा खूब पढ़ाई करेगा और पेपर दे गया होगा खूब बढ़िया तरीके से। पेपर देने से पहले मंदिर में जाओगा, भगवान का आगे प्रसाद चढ़ाओगा, जोत लगा, जो भी उसकी आस्था, प्रभु मैंने जम के मेहनत करी है, आज मैं पेपर देने जाऊं, पेपर बढ़िया करवाइए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कदे मोटरसाइकिल राह में खराब हो जाए, मैं लेट हो जाऊं, कहने का मतलब A to Z कुछ भी हो जाए तो वो जाओगा, पेपर दे के आओगा, उसका पेपर बढ़िया होगा, गारंटी इस बात, क्योंकि मेहनत कर रखी। ऊपर तो प्रार्थना में बड़ा दम होता है, प्रार्थना कर रखी, तो वो लड़का जरूर से जरूर, लड़का लड़की जो भी है वो जरूर से जरूर कामयाब होगा 100%। वो ये तो है विश्वास भगवान के ऊपर। अरे सुन ले अंधविश्वास की, अंधविश्वास कौन सा है? मेरे वर्गा मर्रा बटा 11 बजे उठेगा, सूरज जब अखा लाग लेगा, गुदड़े में तो मुंह काटेगा, फिर देखेगा वो 11 बज गए, ना किताबा का लावा धूल जम रही है, फिर हनुमान की मूर्ति का नहीं देखने को, बालाजी बाबा पेपर भी तो दिया ने। तो ये अंधविश्वास है। टीवी के ऊपर भी देखे हैं मैं बहुत सारे हैं, अब अगर पीपल का पत्ता का तेल मसला का ना उसके ऊपर सतिया बनाएगा ना, न्यू करे ये फलाना करे, पेपर बढ़िया होगा, पास होगा। तो यार न्यू पास कुकर हो जाएगा, न्यू तो बता दो यार, उसकी किताब अलग ठाई को नहीं, फिर पीपल का पत्ता का तेल लाएगा ना, सतिया बनाएगा ना, जे कि मैं कर देगा नहीं, फिर कि मैं होना थोड़ा है। ऐसा नहीं है, ये सब बकवास की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप आस्था रखो, विश्वास रखो, अंधविश्वास क्यों करो? विश्वास फैलाओ, अंधविश्वास ना फैलाओ। संत हमारे ये क्या नाम है, महंत जी हैं कोथ मस्ट संस्थान के श्री सुकराईनाथ योगी जी, मेरे बड़े अच्छे लिंक है, मेरे बिल्कुल अच्छे से लिंक है उनके साथ, मेरे घर भी आते हैं, मैं भी जाता रहता हूँ। तो उनके पास में एक बंदा आ गया नई गाड़ी लेके, और उन्होंने माथा मुथा टेक्या दादा काला पीर पे, प्रसाद प्रसूद बैठ दिया, जान लागे वो जान देने दो। बोले बोला महाराज जी, बोले हाँ बोलो। बोला गाड़ी का एक तागा बना दो आप। असली बता रहा हूँ। बोला गाड़ी का एक तागा बना दो। महाराज जी पढ़ देने बोले भाई देख दादा काला पीर में तेरी आस्था है? बोला जी खूब है। ये 24 घंटे आपके साथ हैं, अगर आप बुरा कर्म नहीं करते हो तो इनका नाम लो, ये हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन बुरा कर्म नहीं करना है। ये देख रहे हैं आपको, आपकी आस्था, ये आपके अंग संग रहते हैं। और मेरे भाई तागा बांधन था, जेन्यू गाड़ी चलती हो तो सारी दुनिया तागे बंद चलाओगी, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई ये है फंड की बात। घना तेरा मन नहीं डटता तो दादा काला पीर की फोटो तो इसमें रख ले, तेरा घना मन नहीं मानता तो बाकी उसकी फोटो की भी जरूरत नहीं हो, तो अंग संग है, हमेशा साथ में ही रहता है। आपका जब मन करे आप यहाँ आओ, मत्था टेको, धोक लगाओ, जो भी आपका मन करे, लेकिन बोला तागा बांधना तो तरीका। बोला जी गाड़ी एक्सीडेंट को नहीं होगी न? बोला एक्सीडेंट तो न्यू को नहीं हुआ है, सूत्र डल चलाइए, घनी बजाइए ना, ठीक है। और रात ने जब लाइट लग गई शामी तो लाइट ने डाउन भी गेर लिए, कदे या सीधी न्यू में पोए रहो है। हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखिए, कदे नारायण नु सोचे जाओ तागा करेगा सबकी में। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी, इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करके उस बंदे को समझाया, वो आदमी मानेगा कि जी आप सही कह रहे हो। तो आजकल क्या है, एक और है हमारे वायरल हो रहे हैं आजकल, साधु हैं, संत महात्मा प्रेमानंद जी महाराज, बहुत गजब है। हाँ, मैं बहुत सुनता हूँ उनको, उनको सुनने से मुझे एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओए वो कोई एक वीडियो वायरल हो रहा था, बोला जी कमर में दर्द है, बोला कमर में दर्द है महाराज जी की, मैं बताओ ना, बोला झाड़ा झूड़ा ला। प्रेमानंद जी ने इतनी गजब की बात कही, न बोला रे कमर में दर्द है, चाहे तो किसी डॉक्टर ने दिखा जाएगा, अगर डॉक्टर को नहीं दिखा सकता ना तो ये सारा कर्मों का फल है बेटे, जैसा हम कर्म करते वैसा ही दर्द हमारे को होता है। न बोला परमात्मा की शरण ले ले, दर्द अपने आप खत्म हो जाए, झाड़ा लाने की जरूरत है को नहीं। अरे इलाज करवाना तो डॉक्टर पर करवा ले, मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं। उसकी खुद भी यह बात बोल रही थी कि भाई मेरी 18 साल हो गए, दोनों किडनी खराब हो रही हैं, डायलिसिस पे हूं मैं, और उसके बाद मैं भी आपने देखो कोई भी दर्द व्यक्त मेरा चेहरा पता क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने परमात्मा को समर्पित कर दिया अपने आप को, बस मेरा समर्पण है।
भाई जिस दिन तू कह देगा उस दिन प्राण निकल जाएंगे, जिस दिन तक तू रह रहा है उस दिन जो है पूरा जिंदा दिली तय वो करांगे वो बस। तो मैंने हूँ जुम्मत जबरदस्त ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, उनकी कोई भी रील कोई भी वीडियो आ जाती है ना, गजब मैं है, गजब बहुत है। सुनता हूँ कान में लीड लगा के, उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और फिर वही बातें हम अपनी देसी में कन्वर्ट करके लोगों के बीच में बतावा तो हमारे जो बूढ़े बूढ़े हैं जिनको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनको देसी में समझ आती है। और यही सनातन है, असली सनातन यो है सुनो भाई, हाँ, लोगों ये को प्रचार है, जगाना, सही। यही प्रचार है असली। और क्या, हमारे जो साधु संतों ने जो चीज बताई है ना वह न्यारी है। लेकिन भाई विडंबना ये है, कुछ लोग जिन ना गान का बेरा ना बजान का बेरा ना क्या का ज्ञान है ना कोई पैंद सिराना, किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं है, बस आ गया बाबा खा गया आ गया बाबा बाबा, फिर मार एक दियो, एक ही साहब कैसी आजी एक ही साहब भगत हो जाए, फिर उसका वो पानी का छिंटा मार दे है और फिर उसमें तो बेरा नहीं किया हो जाए, क्यों होएगा जी, कुछ पानी का नहीं छिंटा होता, मार कि में नहीं होता, फंड है सारे बकवासबाजी हैं। प्रेम से बैठ के जागरण सुनो, प्रभु का गुणगान सुनो और अच्छी अच्छी चीजें वहां से धारण करके अपने जाओ जीवन में धारण करो, लागू करो। जब तो जागरण में बैठने का फायदा है। और कित यू सांग हो रहे मैं तो हाथ जोड़ दे रहे ओ भाई, चाहे तो तमें कर ले सांग, चाहे फिर मन गा लेंदे हो, मेरा बस का को नहीं हो, तुम सांग सांग ला रहे घंटा ये बकवासबाजी लाग रहे करने काम गाएगी की मतलब है यू। तो हमारा हम अपना भको नहीं हो भाई, सीधी बात है। मन तो ठीक से ना माने तो भाई तुम अपना राज्य और मैं अपना राज्य राज के बाद मेरे तो फोन भी ना कर दिया। एक बात हो रहा है ना जी, आद्या दिमाग में अभी रंदी होंगे कि यार ये सारा जागरण में बाबा बूबा माता मुता आइए को नहीं मिले ना, यू सही वाला को नहीं होगा। या भी बात हो उसकी। एक बात और बताऊं इसके के लिए, आप वाली बात सही है, गनखरे कह भी दे में वो मूड मती लोग बेचारे उनका कोट को नहीं बेरा के सोनू भाई, कितना भी आप किसी चीज ने जुम्मा क्लियर करके दिखा दें लेकिन वो मान देगा नहीं। जो कर अंध भगत हुआ है वो क्यों नहीं मानते, उनका कसूर को नहीं, उनकी जो सोचन समझने वाली नस हो है नहीं, वह नस ब्लॉक हो रही है बेचारे की। और उसने कितना हैंगा ला लिया, उसमें कचरा भरया है, वो करें के बेचारे नहीं समझ सकते। में गनखरे मन ने भी कहने लगे शुरू शुरू में नाम नहीं लेना चाहिए, कई बंदे हैं कलाकार साथी ने बोले और रामधन में कहा भाई नबला नु नहीं बोले यार दे किसके खिलाफ, मैं किसके खिलाफ बोल दिया बता भाई, एक नाम भी बता दे। बोला नाम नहीं, बोला तू तो बोला सब के खिलाफ बोला, किसके खिलाफ बोला बता। महा मैं पाखंडियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, और मेरे तो पाखंडी चिढ़ेगा, असली भगत असली चेला जो भगवान का होगा नहीं वो कदे नहीं चिढ़ेगा, नकली चिढ़ेंगे मरता है। न बोला बोला तेरा बेरा के नुकसान हो जाए, मैं की हो जाए, बोला तेरे प्रोग्राम टूट जाएंगे। मन इतनी हंसी आई रे मूर्खो, प्रोग्राम ये तोड़ेंगे मेरे, ये प्रोग्राम तोड़ेंगे। जब तक वो राज्य है ना कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महीना में 30 दिन होते हैं, 20 दिन हम बाहर रहते हैं प्रोग्राम पे, और यह वीडियो वायरल हो पीछे तो ना काम डबल हो गया, और भी क्यों लोगों को समझ में आएगी, संपर्क और भी ज्यादा बढ़ गए। इस चीज का न्यू भी तो बेरा पड़ जाएगा नहीं, कितने % समझदार हैं, कितने % उस साइड में है, और कितनी मेहनत लायक ना पुरान उरान लेकर आने पड़ेंगे, यह भी तो बात क्लियर हो तो है सोनू जी। अब देखो शुरू शुरू में मैंने दिक्कत आई लेकिन मैं हार नहीं मानी। जब ये वीडियो वायरल हुई उन दिनों विकास पासोरिया जी ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पर फोन पर बात कराया करते, उन्होंने कहा करते छोरे लगा रहो, आप सही दिशा में हो, किसी को गलत नहीं बोलना, गाली गलोच नहीं करना आपने। और मेरे गुरुजी भी हौसला दिया ओम प्रकाश चौहान जी, बेटे आपने गलत नहीं बोलना लेकिन सच्चाई निडर होकर के आप बोलते रहो, आप सही कर रहे हो, सनातन को बचा रहे हो पाखंड से, आप बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रखो, डरना क्या है इसमें। बिल्कुल डरना तो डरे तो वो आदमी का नहीं सोनू भाई जो गलत काम करता है, ये कोई गलत काम है ही नहीं। पाखंड का सारा लेके जी क्विक एक्शन हो जाए है, जल्दी सक्सेस हो जाए है, बस सबसे ये बड़ी बात यह है कि पाखंड कर दिया आपने तो कुछ तो ये मीडिया वाले ऐसा करते हैं, उसकी रातों रात उसकी ठा दे हैं, बस यही चीज है। और फिर गल्ला ऐसा अकराम फड़गी वो फलानी जगह झाड़ा लुआ खाई थी, अगले तो तुमने लेज कर हाजी को नहीं उड़ा, यह भी तो बात है। सही बात। अब मन ले मैं बैडिया में जा रही थी, वहां तो पहला चालिया बिन जाया करता, तो वह एल ठाए आवे थी गोबर की, तो वह चीज है, यही चीज है जी। जैसे मैं कई साथियों ने कह दी मारा ठीक है तारी बात है, तारा दो प्रोग्राम आ जाए भगत भुगताएं, तुम जय जय जयकार करो तुम्हारे पास प्रोग्राम आ जाते, लेकिन मेरे भाइयों इन प्रोग्राम चक्कर में क्यों संस्कृति की माटी कूटो हो है, क्यों हमारे संस्कार का नाम निशान मिटाने लग रहे हो, क्यों सनातन को पाखंड में परिवर्तित कर रहे हो तुम लोग, सनातन को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। तो तुमने जाना है तो ऐसे भक्तों के प्रोग्राम में जाओ जो बंदा बकवास नहीं करने देता किसी ने। जैसे मैं भक्तों के प्रोग्राम नहीं बजाता, अगर किसी के बजाता हूं तो सोनू जी मेरी पहले खोल होती है, देख भाई मैं नड़ नहीं मारने दूंगा किसी ने, कदे ओढ़ 70 लुगाइया में काली कूद भाई मेरे पर नहीं गाया जाएगा, मैं प्रार्थना है मैं अपना साज पैक करके घर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं विरोध करूंगा उस बात का तो फिर भाई मकाम का ओढ़ क्या सुनी होगी, तेरा प्रोग्राम खराब हो जाए। पहले जब मैं साई लेता हूं तो इन चीजों की खोल करता हूं, जितने लोगों की भी लिस्ट में नाम अगर मैं आपने दिखा दूं तो उन सब के साथ मेरी खोल होती है, भाई मैं ये चीज नहीं करने दूंगा, तुम्हारा मन करे तो ठीक, मैं बोलूंगा खड़तड़ अपने हिसाब तक गाऊंगा। हाँ गाने में कमी हो, प्रोग्राम नहीं जमे, पब्लिक पार्ट जे जितने रुपये लेके डबल दे के जाऊंगा। और आज तक भाई उस मालिक की दया ना गाना ना बजाना, लेकिन भाई पब्लिक ने न्यू कहा भाई तोड़े 4 बज गए यार,
और रात तो छोटी होगी, घनी बड़ी होनी थी, क्योंकि आनंद आता है। क्योंकि अपने जीवन में ऐसे कितने बंदे बताऊं सोनू जी, जो जम्मा न्यू का हार दे बस जिंदगी में आज तक बस जागरण में मैंने तो आधा घंटा फालतू कदे भी नहीं बैठा था, आज पहली बार बोला पूरा जागरण सुना। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं। और देखो कमाल है, जुल्म की बात देखो, हमारे जागरण को आर्य समाजी लोग भी सुनने के लिए आते हैं, हमारे जागरण को ओम शांति वाले सुनने के लिए आते हैं, हमारे जागरण को और तो रामपाल के चेले भी सुनने के लिए आते हैं अपने जागरण को, और तो और सिरसाड़ा डेरा सच्चा सौदा वाले वो भी सुनने के लिए आते हैं। क्योंकि हम जो बातें गा रहे हैं ना वो सबके हित में, हम किसी की कटती नहीं कर रहे, मानो ना इस बात में, वो समाज हित में है, और समाज हित में गाना कोई गलत चीज नहीं है, इसीलिए लोग आते हैं। बस हमको सब दाने मुट्ठी थोड़ी दे के आ रहे हैं यार। आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, लेकिन वह आर्य समाजी भी हमारे प्रोग्राम में आकर के सुनते हैं बड़े चाव से, क्योंकि उन नन्नू वेरा कोई बात नहीं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं या इसकी आस्था है भाई देवी माँ के प्रति। मैं कह देता मेरी आस्था है जी, देखो ये मेरे लिए माँ है, माँ मेरा घर कुंडा चल रहा है इसकी वजह से, ये मेरी आस्था है। लेकिन जो बातें मैं गा रहा हूं ना, मैं वही गा रहा हूं जो इस मैया ने चाया है कि समाज में ऐसा हो। मन्यू को नहीं गा रहा मैया री मेरी लोटरी लगा दे रही, मेरा छोरा हो जे रही, मैया री मारी मैं कटड़ी दे रही, मैया री न्यू हो जे। मैं वो गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन सबकी बजा दी मशीन में लिया कुछ नहीं होता, ये सारी मनोरंजनात्मक भजन है, कोई पैंद सराहना नहीं है। भजन ऐसा गाओ जिसके अंदर कोई मतलब मैसेज छुपा हो। जैसे मैया के भी भजन गावांगे नहीं, उसमें भी मेरे भाई नू लगा ले कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। भले जिस घर हो बेटी का मान मेरी माँ उस घर आओगी, सीधी सी बात है, दोनों पूर्ति होगी। मैया का भजन भी है और गलत शिक्षा भी मिलेगी, वो उसी के घर आओगी जिसके घर बेटी का मान होगा। मैं दे पहले मान रोटी मेरा पाछा लाइए भोग रहे, माता रानी करे पहले अपनी मान रोटी दे, जो सी बाहर गिर रखी तने तूड़ी आला में, उसने रोटी दे दे मेरा भोग फिर ला लिए। तो ये सारे के सारे ऐसे भजन है सोनू जी जिनका कोई पैंदी सिराना है, जिनसे कोई मैसेज मिलता है, कोई शिक्षा मिलती है। तो शुरू में जैसे मैं जागरण करने के लिए जाता हूँ, पहला ही भजन होता है ये मिलते नहीं दोबारा करो माता पिता की सेवा, इससे मेरी स्टार्टिंग होती है। क्योंकि मेरे इष्ट देव मेरे माँ बाप हैं, सबके अपने अपने होते हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उनको ही मानता हूँ, सबसे बड़े भगवान मेरे हैं। उसके बाद 1 या 2 भजन बस मैं नाचन कूदन के कया करूँ, वो भी मेरी मजबूरी न्यू हो जाए, ये लुगाई पता ये थोड़ा सा नू करना लग जाए, नाचन के तो गाय नहीं बेता रहा गाया था गानिया, तो थोड़ा माहौल बनाने के लिए मजबूरी हो जाती। 1-2 गाय दूं हूँ, ये लुगाई से नाच कूद ले, फिर नु कह दूं बेबे बढ़िया लग गया, हाँ भाई तू तो जोर के गावा बेबे ही बैठ जाओ, ये मेरे भी सुन दो, फिर वो राजी हो जाए। क्यों नन्नू बेरा भाई उस सारे डाल की चीज जाना है, तो वो खुश होगी भाई नाचन के जब ना हो है तो हमने चाय दी बेबे पसीने आ गए, थोड़ा पानी पुनी पी लो, अरे मेरी भी सुन दो। फिर जब आप वाली चीज सुना नहीं फिर मुंह कान देख ला जी, हाँ जागरण तो यू हुआ है बेरा कौन था हमने। तो कहने का मतलब ये है थोड़ा थोड़ा तो भाई हमारे को भी करना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। मैं मानता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे झांकी है, बहुत सारे लोग कहते हैं बोले झांकी गलत हो गई है, झांकी काट है जो ये देवी देवते बन के नाच कूद है। भाई मैं मानता हूँ कुछ प्रतिशत ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का नाचना, उनको 10 रुपये दिखा दिए कूद गए परली साइड भाज जाना, 10 रुपया चक्कर में भोला हांड है नून, ये चीजें गलत है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरे भाई हमारे प्रोग्राम में जो भी झांकी वाले आते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है हम पहले खोल कर दें, एक तो ड्रेस पूरी होनी चाहिए, तेरी अंग प्रदर्शन नहीं हो, पूरी बाजू की ड्रेस बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से पैक होना चाहिए, पूरी बाजू की ड्रेस हो। दूसरी बात पीछे 2 रुपये फालतू ले लिए मेरे भाई, इनाम का चक्कर में देवी देवता ने नून नून ना कुदाइए, हाँ लीटी लीटी ना करवाइए, गंदे गाने ना बजाइए, खिर खिर। कहने का मतलब ये है हम कोशिश ये करते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें, मर्यादा में। एक बात और हो जाए इसका पाछा है इब चलो ठीक है उसकी भगवान की ड्रेस पहन ली सारा सौदा, तो आपने देखो कि उस भगवान की ड्रेस का पाछा एक गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का भरण पोषण जदे होगा जदो उस ड्रेस न पहन कर नाचेगा। और भगवान तो जदे है नहीं, अन्न देवता उसका पेट में जद जाओगा नहीं, तो जदे भगवान भला करेगा नहीं, एक निकल रहा भगवान तेरा भला करे, वह चीज निकल का है। देखो ऐसा है सोनू जी, झांकी वाले भी वैसे सारे बढ़िया हैं बेचारे, हमारे तो संपर्क में जितने भी सारे बढ़िया भाई हैं। कुछ % लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कुछ 1% है, ज्यादा नहीं है, लेकिन रोड़ा यू है कुछ 1% वही इतने दुखी कर रहे हैं इनने बेचारे बढ़िया काम करने वाले ने भी, मतलब अच्छे सुननी पड़ रही है बेचारे। तो झांकी को 100% में से मैं कुछ प्रतिशत ये कहता हूँ कि भाई हल्का फुल्का जो ड्रेस वगैरह कम डालते हैं या हुल्लड़बाजी करते हैं वो तो है गलत, बाकी झांकी इतनी गलत चीज नहीं है, और उनका परिवारों का गुजारा भी चल रहा है इस बहाने। और थोड़ा सा भाई झांकी इसलिए भी करी जाती है, गानी बजानी थोड़ा रेस्ट मिल जाए सोनू भाई, इसलिए भी बीच में झांकी ली जाती है, और थोड़ा भाई 2 पीसे उनके भी बन जाए बेचारा के भाई बालक पड़ जाए, कमर्शियल ब्रेक है जे है उनका टाबर पड़ जाए है, तो यह चीज हो जाए है। तो जो युवा साथी इस लाइन में आना चाहे हैं, जिसका इंटरेस्ट है गान में,
तो उनके लिए कुछ मैसेज दे दो जी अंत में। मैसेज सोनू जी यही रहेगा मेरी तरफ से, तो मेरे भाइयों मैं कोई ज़्यादा बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ना कोई लेखक ना कोई गायक हूँ। जैसा हमारे गुरुदेव श्री ओम प्रकाश जी चौहान, हमारे माता पिता जी ने, और भाई जिसने भी हमारे को अपना समझा है, छोटा बेटा मान्या है, भाई मान्या, उन सब ने मेरे को जो सीख दी वही मत हम तारत देना चाहूँ। जो मेरे छोटे हैं उनको भी, जो बड़े हैं उनको भी, और जो नए कलाकार हैं उनको भी, और जो वर्तमान में है उनको भी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना भी गाओ समाज हित में गाओ, अच्छा गाओ, गंदगी ना फैलाओ। ये समाज अपना है, किसी और का नहीं है। हम उसी समाज में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी बाण बेटी है, हमारी चाची ताई है, हमारा घर कुणबा है। इब सोनू जी चाहे भले ही दूसरा गांव के हैं, लेकिन है तो मेरे ही समाज के, मेरे ही भाई हैं, ये कोई दूसरे थोड़ी हैं। ये मेरा कोई गंदा गाना इनने सुना तो मेरा घर जमा भी को नहीं आवर है मेरे यार, तो गंदा गावा के चलना। इन्होंने अच्छा लगा तो मेरे घर पर आए, तो भाई अच्छा ही कमानी नुकार सियाने आदमी सारी उम्र लाग जाए इज्जत बनाने में, मिटेने में तो 1 मिनट लगे। तो आपसे प्रार्थना है, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो समाज हित में लिखें, अच्छा लिखें, और भाई अच्छा ही गाएं। और मेरे द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं उनमें से एक बात भी अगर आपको कोई पिंच होगी हो, कोई आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने कोशिश यह करी कि मैं साफ साफ शब्दों में बोलने वाला बंदा हूँ भाई। कई बार मुंह से निकल भी जाता है मेरे, क्योंकि मैं ज्यादा विवादों में इसीलिए रहता हूँ, लोग मेरे गेल पड़ते हैं क्योंकि मैं सीधा बोलू हूँ। तो गन खरे तो भी कहते रामधन ना बोला, ये बोला कहते बोले तो मुंह पर सच्ची बोल रहा है मेरे यार। तो भाई क्या करूं मैं, सत्य बोलना मेरा फर्ज है, धर्म है, और आदत बन रही है, और होनी भी चाहिए, और तुम भी बना लो इस आदत ने। फिर कहता हूँ किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप अच्छा करते रहिए, बस ये मेरी मंगल कामना आपके साथ। तो आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया, तो किमें दिमाग में आ भी रही होगी कि किमें हम भी फीडबैक का तौर पर देवा, तो कुछ लिखना चाहो हो तो एक सभ्य कमेंट आप नीचे कर सको हो। अगर आपने लगा है कि ये मैसेज दूसरे तक भी आपने भेजना चाहिए तो आप इसकी शेयर भी कर सको हो, लाइक भी कर दियो जो हमें पसंद आवे है। बाकी डिसलाइक वाले जिनसे ना पसंद आने में तो बिना कहीं कर देंगे उनका तो कहने की जरूरत है को नहीं, चौकस हैं। तो मिला हाँ किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।